तो हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं 10 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से आप लोग। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2024 के पहले चक्रवात अलवारो ने कहाँ तबाही मचाया है? कहाँ तबाही मचाया है? तो कहाँ तबाही मचाया है? तो ये तबाही मचाया है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर हम लोग जानते हैं कि मेडागास्कर कहाँ पे है, मेडागास्कर में किस जगह मचाया है। तो मेडागास्कर आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पूर्व साइड एक कंट्री पड़ता है मेडागास्कर। मेडागास्कर आपको हिंद महासागर में आता है। मेडागास्कर कहाँ? हिंद महासागर में आता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो 1 जनवरी को आया था, जिसका व्यापक नुकसान पहुंचाया, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। जिसका अब देखते हैं कि मेडागास्कर का कैपिटल क्या होता है? अनंतानारिवो। इसका राजधानी कहाँ? अनंतानारिवो है। मेडागास्कर इंडिया से नीचे पड़ता है, इंडिया के साउथ में, यानी कि हिंद महासागर में इसका एक लोकेशन दिखाया था। अगर देखा जाए तो हिंद महासागर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 कह रहा है कि हाल ही में AI ओडिसी किसने लॉन्च किया है? तो अब किया है कि माइक्रोसॉफ्ट। कौन किया है? माइक्रोसॉफ्ट किया। अच्छा, ये क्या है ओडिसी? क्या है AI ओडिसी? क्या है, क्या काम से क्या? इसका लक्ष्य है कि भारत में 1 लाख, कितना? 1 लाख डेवलपर्स को कौशल प्रदान करना है, शिक्षा में, एजुकेशन में, या तो डेवलप में, यानी कि उतना ट्रेनिंग कराया जाएगा, यानी कि सामाजिक कल्याण के लिए किया जाएगा। इसी बात है। आगे क्वेश्चन देखते हो लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको ये हो जाएगा हरियाणा फरीदाबाद में किया गया। फरीदाबाद में किया गया। अच्छा, ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव क्यों मनाया गया हरियाणा फरीदाबाद में? अच्छा, यहाँ का हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होता है? तो मनोहर लाल खट्टर। कहाँ मनाया गया? हरियाणा के फरीदाबाद में। कहाँ के? फरीदाबाद में किया गया। अच्छा, इसमें क्या है कि भारत के उन्नति के लिए विज्ञान, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है लोगों का, इंडिया का विकसित करने के लिए। इसके लिए इसको लॉन्च किया गया था, विज्ञान महोत्सव बनाया गया फरीदाबाद, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। CBRE क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार देश का शीर्ष MSME राज्य कौन हो गया है? तो आपको हो जाएगा महाराष्ट्र हो गया। कौन सा हो गया? महाराष्ट्र हो गया। यानी देखा जाए 2023 का सबसे ज़्यादा EMI कौन करता है? महाराष्ट्र करता है। अब देखते हैं कि मुंबई की बात है तो अच्छा महाराष्ट्र, अच्छा यहाँ मुंबई इसका राजधानी होता है। तो मुंबई के बारे में बात करते हैं हम लोग। मुंबई किस द्वीप पे है? तो मुंबई सालसेट द्वीप पर है। कौन द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा हुआ है। मुंबई महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बंदरगाह है, 48 बंदरगाह आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में, और गुजरात में आपको हो जाएगा 42 बंदरगाह हो जाएगा। सबसे बड़ा बंदरगाह अगर कहा जाए तो मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा है, और महाराष्ट्र में 13 सबसे बड़ा बंदरगाह है। कितना? 13 बंदरगाह है। अच्छा, अगर हम देखा जाए, अच्छा महाराष्ट्र का अगर देखा जाए CM कौन है? तो एकनाथ शिंदे। यहाँ का राज्यपाल कौन होगा? तो राज्यपाल आपको हो जाएगा रमेश बैस। कौन होगा यहाँ में? रमेश बैस यहाँ का राज्यपाल होगा। 5 नंबर में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योग पहल किसने लॉन्च किया गया? तो योग पहल ये आपको बंगाल रहा है, यानी पश्चिम बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। यहाँ का CM कौन होगा? तो ममता बनर्जी। यहाँ का CM कौन होगा? ममता दीदी, यानी ममता। अच्छा, देखना कि योगश्री पहल है क्या? तो यह है सामाजिक कल्याण के लिए, एंटी रैंकिंग, जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो रैंकिंग विरोधी काम करेगा, इसमें एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा। कॉलेज हो तो तो यूनिवर्सिटी हो, एक टोल फ्री नंबर दिया जाएगा जिससे आप बात कर सकते हैं। अगर कोई रहेगा इसको, अगर कोई तंग करता है तो उसके सामाजिक कल्याण के लिए आपको टोल फ्री नंबर दिया जाएगा, आप उससे आप फ़ोन कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, तो 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन 6 को रहा कि हाल ही में चर्चा में रहा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे होगा? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी किसकी बुक है? तो ये आपको एम नरमन कौन है? इसको इसने लिखा है, इन्हें लिखा है एम नरमन। अच्छा, एम नरमन कौन है इसका जानते हैं? तो ये आपको पूर्व सेना प्रमुख है। क्या है? पूर्व सेना प्रमुख। अच्छा, इस बुक में क्या चर्चा, यहाँ पूर्व सेना प्रमुख इस बुक में क्या चर्चा की है, इसके बारे में इतना ट्रोल किया जा रहा है? तो पूर्व सेना प्रमुख और एलओसी और एलएसी हम जानते हैं, एक होता है एलएसी होता है, एक होता है एलएसी होता है, एक होता है एलओसी। तो एलएसी जो होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये आपको होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एलएसी जो होता है इंडिया और चाइना के पास जो बॉर्डर उसको बताता है, लद्दाख में जो इंडिया के पास है और चाइना के पास, उसको बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो पाकिस्तान के पास होता है पीओके जो होता है, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर जो होता है, तो उसको बोलते हैं एलओसी, बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इंडिया और पाकिस्तान की, इंडिया चाइना के पास आने की बॉर्डर की बताता है। अच्छा, तो ये जो फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी बुक में है, एम नरमन ने क्या चर्चा किया गया? हाँ, तो जो 2020 में लद्दाख में पेंगसो झील के पास, कहाँ पड़ता है पेंगसो झील? लद्दाख में। वहाँ जो हुआ था गलवान घाटी का चर्चा किया, इसमें किया गया है। और गलवान घाटी में जो सैनिक का जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, उसके बारे में चर्चा किया गया है। और अग्निवीर पथ जो योजना लाया गया उसको शामिल किया गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि हाल ही में देश की स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है, सबसे स्वच्छ और सबसे शुद्ध खाना दिया जाएगा आप उज्जैन आने की, मध्य प्रदेश में। कहाँ? उज्जैन में आपको दिया जाएगा। अच्छा, ये क्या है? तो इसमें आपको क्या होगा? स्वस्थ और स्वच्छ। ये क्या? फूड स्ट्रीट, स्वच्छ फूड स्ट्रीट क्या है? ये इसका उद्घाटन किया गया है मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया ने राजस्थान के उज्जैन में इनका ऑर्गेनाइज किया, उद्घाटन किया। यह सड़क पर भक्तों और श्रद्धालुओं के शुद्ध और स्वच्छ भोजन प्रदान करेगा। क्या करेगा? सड़कों पर भक्तों को शुद्ध और स्वच्छ भोजन प्रदान करेगा। कौन? प्रसादम फूड स्ट्रीट जो है ये करेगा, स्वच्छ देगा। अच्छा, एमपी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एमपी का भी कौन है? वहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है? तो डॉक्टर मोहन यादव। कौन है? डॉक्टर मोहन यादव यहाँ का आपको सीएम बना गया। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ का सीएम बनाया गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 8 कर रहा है कि हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस। तो हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया था कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि हिंदी को विश्व में हिंदी को प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। प्रचार प्रसार के लिए होता है, जागरूकता पैदा करना है। इससे क्या होता है? वैश्विक स्तर पर हिंदी का एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का पेश किया जाएगा, उससे पता चलेगा कितना लोग हिंदी बोलते हैं। अच्छा, अभी तक पूरा देश में 61 करोड़ लोग, कितना? अभी पूरा देश में अगर देखा जाए पूरा वर्ल्ड में 61 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। कितना? 61 करोड़ लोग हिंदी करते हैं। अच्छा, हिंदी दिवस कब से मनाने की घोषणा किया गया था और कौन इनको प्रमोट किया था? तो प्रथम बार 10 जनवरी 2006 को 10 जनवरी 2006 को उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्हीं ने हिंदी को लागू किया था, विश्व हिंदी दिवस किया था। अच्छा, हाँ, राष्ट्रीय अगर पूछा जाए 10 जनवरी को कौन किया था विश्व हिंदी दिवस की मनाने के लिए घोषणा? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था 2006 में। याद रखिएगा कब से मनाया जा रहा है? आपको 2006 से मनाया जा रहा है। अच्छा, पूछा है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 9 देख रहे हैं। 9 कह रहा है कि नौवां क्वेश्चन है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि
कौन होंगे? कौन होंगे? अच्छा, ये 10वें हो रहा है, 10वें गुजरात, अच्छा ये 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट है। तो गुजरात की जगह एक होता है गांधीनगर, कहाँ? गांधीनगर में इसको मनाया जा रहा है। अच्छा, इसका मुख्य अतिथि कौन है? इसी पूछे पहला कोई इसका क्वेश्चन नहीं है कि मुख्य अतिथि कौन? तो मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान, जो यूएई, कहाँ? यूएई का प्रधानमंत्री है। यूएई का आपको प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान। आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था में से एक होगा। उन्हें बताया कि विश्व में आने वाला टाइम में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। कह रहा है कि आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा? हाँ, ये जानते हैं, ये श्रीलंका इसका होगा। इसका आंसर श्रीलंका होगा। अच्छा, इससे पहले भी भारत ने आपको तंजानिया में सबसे पहला तंजानिया में आईआईटी खोल चुका है। यूएई में भारत भी अपना आईआईटी संस्था कैंपस खोल चुका है। अब श्रीलंका की बात है, यहाँ भी अपने श्रीलंका में भारत आईआईटी का एक कैंपस खोला गया। अच्छा, श्रीलंका देखते हैं। श्रीलंका भारत से कौन साइड है? तो आपको इधर हो जाएगा। आपको यहाँ श्रीलंका आपको यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पाक स्टेट, जो भारत का स्टेट, पाक स्टेट, ये आपको दक्कन ये पड़ता है। अच्छा, हिंद महासागर आपको इधर हो गया। आपको हिंद महासागर यहाँ पे हो जाएगा। ये अरब सागर हो जाएगा। ये आपको बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? किसे नामित किया गया है? तो गैब्रियल अटाल। कौन है? गैब्रियल अटाल। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा, गैब्रियल अटाल। अच्छा, गैब्रियल अटाल 34 साल के फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। पहले ये फ्रांस की सरकार में शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? शिक्षा मंत्री। फ्रांस के इतिहास में पहली बार हुआ कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। ये समलैंगिक है, यानी लड़का लड़के के साथ करते हैं। समलैंगिक का मतलब हो गया कि लड़का लड़के से शादी करेगा और लड़की लड़के से शादी। तो एक समलैंगिक प्रधानमंत्री फ्रांस का पहला प्रधानमंत्री बना। इसका एज हो गया आपको 34 साल का भी है फिलहाल ये। फ्रांस का कैपिटल क्या होता है? देखिएगा, पेरिस होता है। पेरिस, फ्रांस का पेरिस होता है कैपिटल। इस तरह से क्वेश्चन लास्ट तक खत्म हो चुका। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।